पुरानी दिल्ली के लगभग 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठन फिर आज सड़क पर उतरे हुए हैं रेहड़ी पटरी के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में व्यापारी संगठन है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ते आप पीछे भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, थोड़ा स्वागत है। देखो, सबसे पहले तो आज जो दिल्ली का जो सारा व्यापारी इकट्ठा हुआ है ना, आज 100 से ज्यादा एसोसिएशन इकट्ठी हुई है। आज 100 से ज्यादा एसोसिएशन इकट्ठी होना पुरानी दिल्ली का कोई आसान काम नहीं है। और सारा व्यापारी समाज परेशान है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज आप नई सड़क पे चले जाइए, नई सड़क से बरसा बुल्ला तक सारा पैक, इतनी पटरी लगी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। खाड़ी वावड़ी चले जाइए, वहां बिल्कुल पैक होता है, पैदल आदमी आ नहीं सकता। सदर बाजार, मतलब आप देखो यहाँ लाल किला, आप जो आपको खाली लग रहा है ना, अब यहाँ पे इतनी पटरी होती है, इसका गिनती नहीं है। और सरकार को हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम सरकार से निवेदन कर चुके, प्रशासन से निवेदन कर चुके। आज व्यापारी जो है ना, दुकानों के आगे पटरी लगा के बैठ जाते हैं। पैदल मार्च निकालने से क्या समस्या का समाधान? देखो, हम सरकार को एक ही बात कहना चाहते हैं, हम सरकार को जगाना चाहते हैं, हम सरकार को जगाना चाहते हैं। 12 ठूठी चौक पे जो हमारा धरना था, वो भी हमारा सरकार को जगाने का काम था। शांतिपूर्वक मार्च है ये, कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो व्यापारी की बात नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन पे भी आएगा, क्योंकि तो सभी व्यापारी समाज, सारा दिल्ली का सारा व्यापारी, एक दिल्ली की चांदनी चौक की समस्या नहीं है ये, आज ये पूरी दिल्ली की समस्या है, संपूर्ण पुरानी दिल्ली। और व्यापारी समाज परेशान होकर जब रोड पे आता है, ऐसे रोड पे नहीं आता है। हम तो टैक्स देने वाले आदमी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। सरकार जो टैक्स हमारे में बोलती है, हम सरकार को इकट्ठा करके देते हैं, सरकार के साथ हर एक काम करते हैं। पर सरकार को भी तो हमारा देखना चाहिए, हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापारी को समस्या सुननी चाहिए। व्यापारी के अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन बुलाने को तैयार नहीं है व्यापारियों को। क्यों? कब तक चलेगा आप लोग प्रदर्शन? देखो, अभी जो हमारे जो भी ग्रुप के लीडर है, वो जो है सब आपस में बैठेंगे और आगे जो है इस पे क्या कार्रवाई करनी है उस पे हम आगे विचार करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं सर। जी जी, इस तरफ घूमें, इस तरफ। जी जी, एक बार परिचय देंगे। जी जी, मुकेश सिदेवा, प्रधान दिल्ली हिंदू मर्केंटाइल एसोसिएशन। पीछे भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। जी जी, आज भी लगभग 100 से ज्यादा संगठन है आप लोग यहाँ पे, तो क्या लगता है इससे कुछ समाधान मिल सकता है? पुरानी दिल्ली की आज 100 से ज्यादा एसोसिएशन है। हमारा लक्ष्य यही कि प्रशासन को कैसे हिले। प्रशासन हमारा सो रखा है बिल्कुल, जिस हिसाब से रेडी पट्टी लगने से हमारा व्यापार इफेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन को हिल, लो प्रशासन हिले तो इन रेडी पट्टियों को हलाए ताकि हमारा कारोबार स्मूथ तरीके से चल सके। हमारी सोच यही है। हम आज बड़े शांतिप्रिय लोगों से, व्यापारी हमेशा शांतिप्रिय है, उसका कारोबार तो चलता है जब शांति होती है। वो कभी नहीं चाहता सड़क पे आए, धरना दे किसी तरह का, उसकी कभी सोच नहीं होती। जब मजबूर हो जाता है, उसका कारोबार इफेक्ट होता है, उस दिन सड़क पे आता है। आज हमारी कोशिश यही है कि सरकार हमारी बात सुने, जो नजायज जितनी रेडी पट्टी हटाई है, रक्षा जो नजायज चांदनी चौक में हटाया जाए। जितनी पुरानी दिल्ली में एसोसिएशन सब इकट्ठी हुई है, सबको एक ही समस्या है कि ये रेडी पट्टी की, हर मार्केट के आगे रेडी पट्टी आगे लगी हुई है, जिससे व्यापार इफेक्ट हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि रेडी पट्टी हटा के हमारा कारोबार अच्छा हो सके। रेहड़ी पटरी हटाने को लेकर के लोग एक बार नाम बताएंगे। देवराज बेवेजा, अध्यक्ष दिल्ली व्यापार महासंघ। बेवेजा साहब, क्या लगता है कि ये पैदल मार्च यहाँ पर रेहड़ी पटरी से निजात मिलेगी आपको? देखिएगा, और लोकतंत्र में और कौन सा तरीका है? लोकतंत्र में यही तरीका है कि हम अपनी आवाज इसी तरीके से प्रशासन तक पहुंचा सके। और ये पहले जो सदर बाजार में मार्च निकला था और ये आज चांदनी चौक में निकला है, हमारी ये प्रशासन का गुहार है। अब इसके बाद भी हम, यदि प्रशासन नहीं माना तो हम आगे के बारे में भी सोचेंगे। कहाँ के व्यापारी हैं अभी इस समय पर? इस टाइम आज जो है वो सारे पुरानी दिल्ली के व्यापारी हैं, लेकिन ये समस्या जो है ये सारी दिल्ली की है। हमारी सब दिल्लियों से संपर्क चल रहा है। यदि प्रशासन नहीं माना तो ये जो एजुकेशन है ये सारी दिल्ली में किया जाएगा, इसी तरह से किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार हमारी समस्या का समाधान हो जाए। देखिएगा, मेरी जो बात है वो अवैध अतिक्रमण किया है, उसमें अवैध रेडी पटरी भी आ जाती है, चाहे किसी तरह का अतिक्रमण हो, हम उसके खिलाफ हैं। वो अवैध अतिक्रमण की वजह से देखिएगा पटरी जो है फुल भरी होती है। कोर्ट के ऑर्डर हैं
कि आप पटरी जो है पैदल चलने वाले के लिए, ये तो मौलिक अधिकार है उसका। और वो आप लोग पुलिस प्रशासन है या एमसीडी है, इनके अधिकारियों से बातचीत की कभी इससे निपटारा करने सर, हमने पुलिस प्रशासन और अधिकारियों से खूब बात की है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, उसके बाद भी प्रशासन नहीं मानता, नहीं जाग रहा, तो हमारी जो गुहार है उसका क्या? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा बड़े थोड़ी हैं, उससे सब छोटे हैं। तो ये लोग हर जगह अपना गुहार लगा चुके हैं। अपना नाम कहेंगे? मैं राम प्रकाश बंसल, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन। जैसे कि ये रेहड़ी पट्टी को लेके आप लोगों ने मुहिम छेड़ा हुआ है, कहाँ तक जाएगा ये मुहिम? लगता है आगे तक जाएगा, इस काम को पूर्ण करवाएंगे, पटरी व्यवस्था को हटवाएंगे। हमारे व्यापार में बड़ी बाधा है, औरतें आती है, उनके पर्स छीन लिए जाते हैं, रुकावट आती है, किसी को कुछ कर देते हैं तो आने में, ग्राहक आने में दिक्कत होती है। दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के किराए पे देने लगे, दुकान ही नहीं चलती, पटरी वाले खा जाते हैं। पटरी वालों की बहुत भारी समस्या है। कितना नुकसान होता है व्यापारियों को? जैसे कि देखिए, व्यापारियों को आप ये लगा के चलिए कि जो उनको फायदा होना चाहिए उससे 70% नुकसान होता है, क्योंकि ये पटरी वाले ना तो टैक्स देते, ना किसी कर के अंदर आते, ना किसी सरकारी सांख्यिकी में आते। इनको लेकर के बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से व्यापारियों का रोजगार जो 50 वर्ष से जो उनके पूर्वज करते आए हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी कर रही है, उसको नुकसान होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुकानदार ही बढ़ावा देते हैं अपनी दुकान। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत अफवाह फैलाई जाती है, इसका कोई मतलब नहीं। ये कब तक चलेगा आप लोगों का? देखिए, हर मार्केट में अलग अलग करेंगे, जैसा पहले हमारे साथियों ने बोला कि जब तक प्रशासन चेतेगा नहीं हम इस तरह करेंगे, नहीं तो इसके बाद कोई और रणनीति तय करेंगे। प्रशासन चेतेगा नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं इधर से। आप इसी मार्केट से हो? दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन। अच्छा। तो आज आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला है, क्या लगता है इससे समस्या का समाधान हो सकता है? चांदनी चौक के अंदर मुझे भी 70 साल हो गए तकरीबन व्यापार करते हुए। जो आज टाइम तकलीफ जो आ रही है उसका वर्णन नहीं कर सकते, कारण कि हम किसी के रोजगार के विरुद्ध नहीं है, सबको कमाने का हक है, लेकिन हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। आप लोग मेरे पास आए और मैं कहते पंडित जी वहाँ सामान लेने जाना है, कपड़ा लेने जाना है, चांदनी चौक देश की सबसे ऐतिहासिक मार्केट है, वहाँ जाएंगे हम, लेकिन हम कैसे सकते हैं? हम जा नहीं सकते। रेडी पटरी वालों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि वो उतर नहीं सकते, गाड़ी चलना तो बहुत मुश्किल है, पैदल में चलना मुश्किल है। तो अतिक्रमण के खिलाफ इन लोगों का, व्यापारियों का मुहिम छिड़ा हुआ है और ये कब तक चलेगा ये अभी देखना होगा। आनंद कुमार, दिल्ली तक।